गर्मियों का मौसम हो या फिर सर्दियों का मौसम हो, सर्दियों में जब तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर गर्मियों में जब लू चलती हैं तो जोड़ों का दर्द पुराने से पुराना उभर आता है। पहले भी कोरोना से पहले सेवाएं दी जा रही थी मैक्स हॉस्पिटल द्वारा मुजफ्फरनगर में, किंतु कोरोना काल के कारण बीच में सेवाएं रुक गई। दोबारा से सेवाएं शुरू की गई है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के एक होटल में मौजूद हैं जिसमें एक सेमिनार का आयोजन किया गया मैक्स हॉस्पिटल द्वारा, और उसमें बताया गया है कि मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स अब अपनी सेवाएं दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से सीधा गुरुवार में प्रत्येक माह के 3 वीक या 4 वीक में मुजफ्फरनगर गंगाराम हॉस्पिटल सदर बाज़ार में देंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब प्लीज़ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में हूँ। साहब पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि ये जो जोड़ों का दर्द होता है ये किन कारणों से होता है और इसका क्या घरेलू उपाय भी कुछ हो सकता है? हाँ जी, सही क्वेश्चन पूछा। आजकल जोड़ों का दर्द ही जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे भारतीयों में परेशान कर रहा है लोगों को, ख़ास करके एक एज के बाद में, जैसे कि मिडिल एज के बाद में तो बहुत ज़्यादा ही तंग करता है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि इसके जो लक्षण हैं, जोड़ों के दर्द के लक्षण अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मिड-30 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें कि ग्रीस की बीमारी है, इसके लक्षण बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। इन लक्षणों को पहचानना और इसका सही समय पे इसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स को अपनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारणों की बात करें जोड़ों के दर्द के कारणों की, तो 2 तरीके की जोड़ों के दर्द होते हैं मोस्टली, जिसको एक को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी पेन और एक को कहते हैं डिजनरेटिव पेन। तो जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, जिसको हम हिंदी में एक्चुअली में गठिया भी कहते हैं, गठिया बाय कहते हैं, वो एक मुख्य कारण है जोड़ों के दर्द का। और इस वाली बीमारी में इंसान के शरीर के छोटे दर्दों में, जैसे हाथ की उंगलियां हुई, पैर की उंगलियां हुई, कोहनी हुआ, शोल्डर हुआ, इनमें सूजन आना, स्टिफनेस होना, सुबह सुबह उठ करके अकड़न होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जनरली जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। हमारी ही बॉडी के जो जोड़ों के सेल्स हैं उनको हमारी ही बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है वो अटैक करता है, और ये जनरली जो है फैमिलीज़ में रन करती है। तो ये तो हो गया इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। और एक दूसरी कैटेगरी मैंने बताई डिजनरेटिव डिसीज़। तो डिजनरेटिव डिसीज़ लेट एज में प्रेजेंट करती है, लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया, हाईलाइट किया, इसके लक्षण अर्ली एज में, मिड-30s में, अर्ली 40s में ही शुरू हो जाते हैं। डिजनरेटिव डिसीज़ में हमारा जो जोड़ों के कार्टिलेज वगैरह होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो आपका लाइफस्टाइल है, मेनली वज़न है, खान पान है। इन सब चीज़ों की वजह से जॉइंट्स के कार्टिलेज का डिजनरेशन होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको दूसरी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अगर जोड़ों के दर्द लोगों को और भी कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि आजकल एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जोड़ों के दर्द होने का, जिसको गाउट कहते हैं, यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम, या कभी किसी को चोट लगी हो, जोड़ वगैरह उनके बोन्स वगैरह डैमेज हो गई हो, तो आर्थराइटिस हो सकती है। सब देखा जाए पहले के दौर में और अब के दौर में, अब सोशल मीडिया का ज़्यादा ज़माना है, मॉर्निंग में नहीं जल्दी उठा जाता, ना एक्सरसाइज डेली रूटीन में है, पहले काफ़ी रहती थी। क्या एक ये भी मुख्य कारण कह सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सरसाइज से पहले मैं बात करना चाहूँगा एडिक्वेट स्लीप की। जो आज कल का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो एल्डरली हो, बूढ़ा हो, एक बहुत बड़ी महामारी मैं जानता हूँ, ये बात आप सभी जानते हैं कि ये भी एक महामारी ही है। जो हमारा सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी है हमारे फ़ोन पे, आजकल टेलीविज़न तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया, या एक ये समझ लीजिए पूरा का पूरा मूवी थिएटर आपके सामने फ़ोन में है, जिसकी वजह से मेरा अपना ये मानना है कि लोगों का देर से सोना और एडिक्वेट स्लीप का ना पाना एक मुख्य कारण है शरीर में कमज़ोरी आने का, शरीर में जोड़ों के दर्द होने का, बीमारियां फैलने का। बहुत कम लोग हैं जो इतने कमिटेड हैं, इतने जागरूक हैं कि वो टाइमली सोएं, अपनी नींद पूरी करें और टाइमली एक्सरसाइज करें। तो पहला मेरा जो सजेशन होगा, मेरी एडवाइस होगी कि अपनी नींद पूरी करें। और आप पूछो कि नींद कितनी होनी चाहिए? एक अच्छी स्लीप
मिनिमम 7 आवर्स की होनी चाहिए। देखिए, बच्चों को ज़्यादा स्लीप चाहिए होती है विदाउट डाउट, लेकिन अगर हम एवरेज स्लीप की बात करें एक एडल्ट की, बच्चों को तो खैर 10 घंटे 12 घंटे जितनी स्लीप मिल जाए बेटर है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही स्लीप के दौरान होती है। लेकिन जब इंसान ग्रो कर चुका, जब एडल्ट बन गया, तो एक एडल्ट को मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप, प्रेफरेबली 8 घंटे की स्लीप मिलनी चाहिए। उस स्लीप से, उस एडिक्वेट स्लीप से आपकी बॉडी के जितने भी डिफेंसिव मैकेनिज़म्स हैं वो अपने आप काम करने लगते हैं और इंसान के मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द या और भी जो परेशानियां हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं। तो एडिक्वेट स्लीप, बढ़िया हेल्दी डाइट, और फिर आता है एक्सरसाइजेस का रोल। एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइजेस ढंग से करेंगे, समय से करेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो आपके जोड़ों पे वैसे ही लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ इतनी स्ट्रांग होंगी कि आपके जोड़ों को लोड लेने नहीं देंगी, तो आप फिट रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मेरठ एनसीआर, सॉरी दिल्ली एनसीआर में मैक्स हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स तो काफ़ी हैं, पेशेंट्स आप ही के पास क्यों है? किस तरह की आप उन्हें अदर्स हॉस्पिटल के रिगार्डिंग क्या आपके यहाँ स्पेशल फैसिलिटी है? देखिए, हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के अंदर, सब में अच्छी फैसिलिटीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से कमज़ोर है या नीचे है। मैक्स ग्रुप की आप बात करें तो मैं मैक्स ग्रुप के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैक्स हेल्थ, देखो आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजीज़ में बहुत एडवांसमेंट हो गया है, और आपको अगर हाईएस्ट मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प से मरीज़ों का उपचार करना है, इलाज करना है, तो आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैक्स ग्रुप का कि मैक्स ग्रुप काफ़ी साउंड है, काफ़ी इकोनॉमिकली बैलेंस्ड ग्रुप है, और इनके पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करने में, प्रोवाइड करवाने में हमें बड़ी सहायता मिलती है। मरीज़ों की जो बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अवेलेबल है मरीज़ों का इलाज करने के लिए। आप रोबोट की बात करें, अब रेडियो डायग्नोसिस की बात करें, हाईएस्ट क्वालिटी MRI मशीन की बात करें, आप पेट स्कैन की बात करें, किसी चीज़ की भी बात करें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फिर मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि एक क्लिनिशियन का भी अपना प्रोफाइल होता है, और क्लिनिशियन के अंदर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्लिनिशियन के पास मरीजों को बेहतर बनाने के लिए पैशन होना चाहिए, और वो पैशन ही है जो ड्राइव करता है। मेरी OPD में अनफॉर्चुनेटली वेटिंग हो जाती है, घंटे की, 1.5 घंटे की वेटिंग हो जाती है, और OPD जो मेरी 2 बजे ख़त्म होनी चाहिए वो शाम को 5-6 बजे तक चलती रहती है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अपने मरीज़ों पे पूरा का पूरा ध्यान देना, उनकी बातों को सुनना, समझना, जो कि आज के दौर में थोड़ा सा कम कॉमन है, तो उनकी चीज़ों को समझना और डायग्नोसिस को ढंग से बनाना, इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर वासी जो मेरे से पहले से भी जुड़े हुए हैं, वो अपनी हड्डी रोग से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो बेशक मेरे पास लेकर आएँ। उनको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि उनकी बात को तरीके से सुना जाएगा, समय दे करके उनकी बीमारी की डायग्नोसिस बनाई जाएगी और इलाज बताया जाएगा, और जेन्युइन इलाज बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे मैक्स हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किन कारणों से हड्डियों के और जोड़ों के दर्द के रोग होते हैं और इनसे बचाव के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ सभी हॉस्पिटल्स की तारीफ़ करते हुए मैक्स हॉस्पिटल के बारे में भी बताया किस तरह की फैसिलिटी वहाँ पर मिल रही है। साथ ही डॉक्टर साहब ने बताया कि अब ये अपना कीमती समय निकाल कर प्रत्येक माह में गुरुवार में तीसरे गुरुवार में गंगाराम हॉस्पिटल सदर बाज़ार में अपनी सेवाएं देंगे। जो भी चाहते हैं इनसे सेवाएं लें। ऐसा नहीं है कि ये मेरठ से यहाँ आएंगे तो ऐसे ही देंगे, सब उसे संतुष्ट करके कस्टमर को, पेशेंट्स को भेजा जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल से मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।